सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग WHRS को समझेंगे। यानी कि मेनली जो सीमेंट प्लांट में WHRS लगा होता है, यानी कि जिसको हम लोग वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम कहते हैं, वो क्या होता है, क्यों इसे सीमेंट प्लांट में लगाया जाता है, क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या क्या वो कंपोनेंट लगे होते हैं WHRS सिस्टम में, ठीक है, उसका क्या काम है, हर एक चीजों को, पूरा प्रोसेस को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो से आपका जो WHRS जो सिस्टम है, जो टॉपिक है, वो पूरा एकदम बेसिकली जो है वो क्लियर हो जाएगा। साथ में ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड कई सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो WHRS का मतलब होता है वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। तो यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा वेस्ट हीट को रिकवर किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो हीट जो है वो वेस्ट हो जा रहा था, बर्बाद हो जा रहा था, उसको हम लोग रिकवर करके जब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर जनरेट कर लेते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को WHRS जो है, यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम जो है वो कहा जाता है। अब ये जो वेस्ट हीट रिकवरी जो सिस्टम लगा होता है, वो अलग अलग प्लांटों में लगा रहता है। जहां पर भी अगर वेस्ट हीट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो स्टील प्लांट हो, चाहे वो आपका ग्लास प्लांट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, ठीक है, तो वहां पर इसका यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। मेनली इसका जो यूटिलाइजेशन जो है वो अपना सीमेंट प्लांट में किया जाता है, क्योंकि सीमेंट प्लांट में सबसे ज्यादा जो हीट जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो जब सीमेंट को बनाया जाता है ना, तो वहां पे ह्यूज अमाउंट में आपका हीट जो है वो रिलीज होता है, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो उसको हम लोग डायरेक्टली एटमोस्फेयर में रिलीज ना करके, क्यों ना उससे उस हीट का यूटिलाइजेशन जो है हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर ले, ठीक है। तो जो इस प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, जिस सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, उसी को ही हम लोग WHRS करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे वो सीमेंट प्लांट में जो WHRS लगा होता है या जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिंपली अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें कि WHRS क्या है, तो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम इज ए सिस्टम यूज इन सीमेंट प्लांट टू रिकवर वेस्ट हीट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन के दौरान, यानी कि जब सीमेंट बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो हीट लिबरेट होती है, यानी कि जो वेस्ट हीट होता है, तो उस वेस्ट हीट को जो है वो रिकवर करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं जिस सिस्टम के द्वारा, तो उसी सिस्टम को कहा जाता है WHRS। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं कि जो हमारा ये सीमेंट प्लांट में जो प्रोडक्शन के दौरान जो हीट रिलीज हो रहा था, तो हीट क्या है, ये भी इस तरह का यहाँ पे एक तरह का हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो जिस सिस्टम के द्वारा किया जाता है उसी को ही WHRS कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि आपका व्हाई इट इज यूज्ड, यानी कि इसका क्यों यूज है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई WHRS नहीं लगा है, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग डेफिनेशन से जाने कि प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्ट हीट निकलता है, यानी कि जो वो हीट जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो अगर वहां पे कोई सिस्टम नहीं लगा रहेगा उसके रिकवर के लिए, तो वो हीट जो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो नॉर्मल एटमोस्फेयर में चला जाएगा। तो एक तरह से तो हीट तो आपका वेस्ट भी हो रहा है, दूसरा आपका एटमोस्फेयर भी जो है वो हीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका हाई टेम्परेचर का जो फ्लू गैस है या एयर जो है वो आप डायरेक्टली एटमोस्फेयर में रिलीज करें, जो कि एटमोस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। ओके, तो इस चीज को कैसे रेक्टिफाई किया गया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए जिससे हम लोग इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसके साथ जो हमारा एटमोस्फेयर में एयर जो रिलीज होगा वो भी कम टेम्परेचर का होगा, ठीक है, तो एक तरह से वो इको फ्रेंडली भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको देखते हुए, ठीक है, कि WHRS सिस्टम लगने से आपका जो यहाँ पर जो हीट एनर्जी जो पहले वेस्ट हो जा रहा था, अब इसका यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, और यूटिलाइजेशन करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ओके, जो कि आपका प्लांट के नजरिए से भी अच्छा है और इन्वायरमेंट के भी नजरिए से अच्छा है। ओके, तो इसलिए इसका जो यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर चूंकि हम लोग सीमेंट प्लांट का डिस्कशन कर रहे हैं कि सीमेंट प्लांट में WHRS जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो वहां पर मेनली हम लोग क्या क्या कंपोनेंट जो है वो लगे होते हैं उसको देखते हैं। ओके, तो देखिए, जैसा कि WHRS जो है वो एक पूरा सिस्टम होता है, ठीक है, तो सिस्टम के अंतर्गत जो है वो कई सारे जो है वो पार्ट्स आएंगे, और उसी पार्ट्स के दौरान या सिस्टम के अंतर्गत जो है वो पावर का जो है जनरेशन किया जाता है।
तो पावर का जनरेशन करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है वो टरबाइन होता है और जनरेटर होता है। ओके, तो अब उस टरबाइन के लिए हमको स्टीम चाहिए, तो स्टीम कहाँ से जनरेट होगा? बॉयलर से होगा, ठीक है, जहां पर हम लोग वाटर से जो स्टीम जो है वो कन्वर्ट करेंगे। और फिर उसके लिए क्या होगा, बॉयलर में वाटर से स्टीम कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग जो कंपोनेंट है यहाँ पे लगे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे पहला जो लगा होता है, एक बॉयलर लगा होता है जिसको हम लोग पीएच बॉयलर कहते हैं। ठीक, आगे डिस्कस करेंगे कि पीएच बॉयलर क्यों कहा जाता है, या फिर अगला जो है एक्यूसी बॉयलर है तो इसको एक्यूसी क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट आपका स्टीम टरबाइन, और फिर जनरेटर लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। देन इसके कंपोनेंट लगे होते हैं, कंडेंसर हो गया, कूलिंग वाटर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इतने मेजर जो कंपोनेंट है वो लगे रहते हैं और ये पूरा WHRS सिस्टम बनाता है। इसी सिस्टम के अंतर्गत जो है वो पावर जो है वो जनरेशन होता है। यहाँ पर जो पीएच बॉयलर और मैंने जो एक्यूसी बॉयलर का बात किया, वो जस्ट एक सिस्टम या प्रोसेस के अनुसार जो है इसका नामकरण जो है वो किया गया है, ठीक। WHRS और WHRV में काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझिए कि जो WHRS होता है वो पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है, और WHRV जो होता है वो उसी सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे कि स्पॉन्ज आयरन में आपने जाना होगा कि वहां पे WHRV हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एक बॉयलर जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। वहां पे पूरा कोई सिस्टम नहीं है, वहां पे सिंगल एक बॉयलर लगा दिया जाता है, वहां से स्टीम जनरेट होता है और फिर पावर जनरेट हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बॉयलर है क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ सोर्स जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ऑफ सोर्स के अनुसार अलग अलग बॉयलर यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, जिससे एक हमारा सिस्टम जनरेट होता है, ठीक है, वेस्ट हीट को रिकवर करने के लिए। इसको इसलिए इसको हम लोग वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम जो है वो कहते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है WHRS में और WHRV में, यानी कि WHRS पूरा सिस्टम हो गया और उसी सिस्टम का एक पार्ट होता है WHRV। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पीएच बॉयलर है और एक्यूसी बॉयलर है, इसको भी हम लोग WHRV कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉयलर वेस्ट हीट को यूटिलाइज करके वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करता है, यानी स्टीम जनरेट करता है, तो उसको हम लोग WHRV ही कहते हैं, यानी वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर ही कहते हैं। यहाँ पर भी जो पीएच बॉयलर जो है और एक्यूसी बॉयलर जो है वो वेस्ट हीट, जो सीमेंट प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट हीट बन रहा उसी हीट का जो है वो यूटिलाइजेशन करता है। तो ये भी एक तरह से WHRV बॉयलर ही है। ओके, बाकी यहाँ पर जो पीएच बॉयलर और एक्यूसी बॉयलर जो नामकरण किया गया है वो सोर्स ऑफ हीट के अनुसार उसका नामकरण जो है वो किया गया है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक्यूसी बॉयलर हो या पीएच बॉयलर है, वहां पर जो हमको हीट चाहिए, ठीक है, तो वो हीट जो हमको कहाँ से मिलता है, जो कि वेस्ट हीट है। तो सोर्स ऑफ हीट जो होता है वो हमारे जो सीमेंट प्लांट में वो दो तरीके से मिलता है। एक होता है प्री हीटर एग्जॉस्ट गैस, ठीक है, तो प्लेट का जो आपका प्री हीट हो गया, वहां से जो एग्जॉस्ट गैस आपका निकलता है, तो वो एक सोर्स हो गया जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग पीएच बॉयलर में करते हैं, ठीक है। तो प्री हीटर से ही पीएच का नामकरण जो है वो किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसी प्रोसेस के अंतर्गत ये बॉयलर को इंस्टॉल किया गया है, तो इसी के अनुसार इसका नामकरण भी कर दिया गया है। ओके, तो ये एक यहाँ से हमको हीट मिल जाता है जिसका टेम्परेचर लगभग 300 से 350 होता है। ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है जैसा कि आपका किलन का डिजाइन हो। ओके, और नेक्स्ट हीट ऑफ सोर्स जो होता है वो होता है क्लिंकर कूलर, या जिसको एक्यूसी कूलर भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एयर क्यूजिंग कूलर होता है। ओके, यहाँ पर जो सीमेंट प्लांट में जो क्लिंकर तैयार किया जाता है तो उस क्लिंकर को कूल किया जाता है, ठीक है, और उसको रैपिडली जो है वो कूल किया जाता है एयर के माध्यम से। तो जब किसी चीज को तुरंत ठंडा किया जाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्विंचिंग, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो एयर के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो कूलर में किया जाता है। ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है एयर क्विंचिंग कूलर, ठीक है। और इसके अंतर्गत यानी यहाँ पर जो हम लोग एयर जो यहाँ पे क्लिंकर जाता है, ओके, तो क्लिंकर को कूल होने के लिए एयर का कोल्ड एटमॉस्फेरिक जो एयर होते हैं वहां पे फैन लगा होता है और कोल्ड एयर को यूटिलाइज करता है। और कोल्ड एयर क्या होगा, इसको कूल करेगा तो वो कुछ हीट गेन करेगा, तो वो फिर आउटलेट में जो आपको एयर मिलेगा वो हॉट एयर मिलेगा और उसका भी टेम्परेचर होगा, तो लगभग उसका टेम्परेचर 300 से लेके 500 डिग्री तक जो है वो रहता है, ठीक है, वो वेरी करता रहता है। ओके, तो इसके अंतर्गत जो हम लोग बॉयलर लगाते हैं, ठीक है, इस हीट को यूटिलाइजेशन करने के लिए, तो इसको कहा जाता है एक्यूसी बॉयलर। ओके, अब इस बॉयलर में जैसे कि हम लोग अलग अलग जो हीट जो है यूज करिए, यहाँ पे स्टीम जनरेशन हो गया, तो फिर ये आपका स्टीम टरबाइन में जाएगा जहाँ पे आपका टरबाइन रोटेट करेगा और जनरेटर की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार होती है, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से पीएच बॉयलर है और एक्यूसी बॉयलर है जहाँ पे स्टीम जनरेट हो रहा है और फिर आपका टरबाइन में जाके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करे। ये एक सिंपल डायग्राम हो गया और एक आपका रियल डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर इसको और थोड़ा सिंपली समझे, ठीक है, तो WHRS सिस्टम जैसे कि एक सिस्टम हो गया जहां पे वेस्ट हीट को यूटिलाइज किया जाता है, कहां से? तो कूलन से, और जो कूलर हो गया
तो वहां से हम लोग यूज करते हैं, यूज करके हम लोग दोनों बॉयलर में लेते हैं, एक पीएच बॉयलर और एक क्यूसी बॉयलर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है, यहाँ पे स्टीम जो है वो जनरेट हो जाता है, इस स्टीम का यूटिलाइजेशन फिर टरबाइन में किया जाता है इसको रोटेट करने के लिए। अब ये रोटेट होगा तो इसी से आपका जनरेटर जुड़ा रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। ओके, तो ये एक बेसिक इसका वर्किंग हो गया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ओके, अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे कि हम लोग जाने यहाँ पे WHRS सिस्टम में आपका वेस्ट हीट का यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी फ्यूल का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो एक तरह से फ्यूल का फुल्ली आपका सेविंग होता है। जैसे कि अलग पावर प्लांट में आप जानते होंगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट का बात करें तो वहाँ पे कोयले का यूज किया जाता है, गैस फायर का बात करें तो वहाँ पे गैस का यूज किया जाता है, ऑयल फायर में अगर बात करें तो ऑयल का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेस्ट हीट जो पहले वेस्ट हो जा रहा था उसी का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो सीधे सीधे आपका फायदा है, पूरी तरह से आपका फ्यूल जो है वो सेविंग हो रहा है। ओके, साथ में वेस्ट हीट भी आपका रिकवर हो जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कि 25 से लगभग 30% आपका पावर का रिक्वायरमेंट जो होता है वो इस WHRS सिस्टम से ही जनरेट होकर फुलफिल हो जाता है। ओके, और अगर बात करें तो लो कॉस्ट पावर जनरेशन होता है, इसके लिए कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूल आपको अलग से खरीदने के लिए अलग कॉस्टिंग लगती है, तो यहाँ पे चूंकि फ्यूल लगी नहीं रही है तो एक तरह से लो कॉस्ट पावर जनरेशन होता है। अब नेक्स्ट है, इससे आपका जो प्लांट की इफिशियंसी जो होती है वो इंप्रूव होती है, और एट द लास्ट आपका ये इको फ्रेंडली होता है, यानी कि जो हम लोग डायरेक्टली पहले हीट जो है वो डिस्चार्ज कर देते थे एटमॉस्फेयर में, अब वो डिस्चार्ज नहीं हो गया, उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है और इको फ्रेंडली कहलाएगा। ओके, तो यही हो गया WHRS सिस्टम के बारे में। आई होप कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। ओके, कि पीएच बॉयलर और एक क्यूसी बॉयलर का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। ओके, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।